ईरान का कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस पर हमले के बाद आतिशबाजी। हुक्काम के मुताबिक हमले से दफ्तर की मरकजी इमारत को नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई। कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि फ़ज़ाई हमलों की लहर से निमटा जा रहा है। शहरियों के हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। खलीज ताउन काउंसिल की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मसम्मत। कहा, दोनों ममालिक पर हमले खतरनाक और जारहाना अमल है। हमले खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर के नाम पर तकरीबन इत्तेफाक हो चुका। रुकने असम्बली आयतुल्लाह मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी का कहना है कुछ रुकावटें हल होना बाकी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर से बराह रास्त मुलाकात की रवायत पूरी करने पर बहस जारी है। इसराइली फौज का कहना है आयतुल्लाह खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। जंग के बाद ईरान का नक्शा पहले जैसा नजर नहीं आएगा। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस की जानिब से ईरान की मदद की कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। ईरानी बहरिया के 44 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। परवाज के दौरान तैयारे में गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, नहीं चाहते कुद फोर्सेज ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया। तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म को भी ताना। कहा, बरतानिया मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज़ भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। कुवैत पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुँचा दी गईं। तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अमल की भी शिरकत। हलाक फ़ौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। दुश्मन ईरान को पड़ोसी ममालिक से लड़ाना चाहता है। मेरी मुआफ़ी को अमरीका ने हथियार डालने के तौर पर पेश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान हमला करने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरान पर हर हमले का ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान 1 इंच सरजमीन भी किसी को नहीं देगा। मजीद कहा, ईरान ने पड़ोसी और दोस्त ममालिक पर नहीं अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। इन अमरीकी फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। इन तनसीबात को हम जायज़ हदफ समझते हैं। हम मज़ाहमत करेंगे। अपने मुल्क के दिफा में आखिरी सांस तक खड़े हैं। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका और सहूनी हुकूमत की फौजी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा ईरान का हक है। इत्तला मिली है मुतादिद अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का दावा। कहा, खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी फौजी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक है। अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका। ईरान पर हमला करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। खामियों के बावजूद ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुतहिद है। ईरान को खित्ते के ममालिक के साथ कोई मसला नहीं। इसराइल और अमरीका की जारहियत के जवाब पर ईरानी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की। जंग के बाइस सूरत हाल मुतासर है। जंग नहीं चाहते मगर जारहियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। चीन की ईरान पर हमलों की मुखालफत, हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान को खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हैं। जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि स्कूल पर हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाए। स्कूल पर हमले की फौरी और जामे तहकीकात होनी चाहिए। ईरान में स्कूल पर हमले में तालिबात समेत 160 अफराद जाँ बहक हुए थे। तेल तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार कर दिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है सऊदी सरजमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीका को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया खलीजी ममालिक ने ईरान के खिलाफ अमरीका को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अगर हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ईरान का कहना है वो खलीजी ममालिक को नहीं अमरीकी मफादात को निशाना बना रहे हैं। ईरान का खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सऊदी हम मनसब से मुसलसल राब्ते में हैं। सऊदी हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मज़ीद कहा नेतन्याहू ने अमरीका को अपनी जंग में फंसा दिया। एक हफ्ते की जंग में अमरीका के $100 अरब खर्च हुए। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो ईरान ने तवील तैयारी कर रखी है। पानी साफ़ करने वाले प्लांट पर हमला जुर्म है। अमरीकी हमले से 3 देहात को पानी की फराहमी मुतासिर हुई। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला खतरनाक इक़दाम है जिसके संगीन नताइज निकलेंगे। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने कहा अपने दिफा में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट से काम नहीं लेंगे। खित्ते में जारी फौजी कार्रवाई की मौजूदा शिद्दत के खतरनाक नताइज मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तवानाई बहरान से निमटने के लिए हंगामी बचत इक़दामात पर गौर। आलमी तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। इजलास में ज़ेर गौर तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन खेत से साइंस और टेक्नोलॉजी तक मर्दों के शाना बशाना। मुल्क भर में तकरीबात, रैलियाँ, वॉक और सेमिनार्स का इनेकाद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी ख़वातीन को खराज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले ख़वातीन के हकूक़ की हिफाजत कौमी खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा जब एक औरत बाइख्तियार होती है तो पूरी नस्ल बाइख्तियार होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा आज का दिन हर उस औरत के नाम जो बाहिम्मत और जुर्रतमंद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की का सफ़र मुमकिन नहीं। पिंक स्कूटी सोच और जहनियत तब्दील करने का इनकलाबी इकदाम है। पिंक स्कूटीज लामहदूद तादाद में तकसीम की जाएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पिंक स्कूटीज की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा स्कूटी चलाने की मुफ्त तरबियत भी फराहम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। सैलाब के बाद 21 लाख घर बनाने का वादा किया। 8 लाख घर बन चुके। सैलाब मुतासरा अफराद के जो घर बने वो ख़वातीन के नाम पर अलॉट किए। सिंध में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। सड़क हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा को 7 लाख, माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल और जहलम में कॉमिंग ऑपरेशन। 14 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान कौन? ट्रॉफी की जंग में चंद घंटे बाकी। अहमदाबाद स्टेडियम टाइटल फाइट के लिए तैयार। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इंडियन टीम के पास तीसरी बार ट्रॉफी उठाने का मौका। कीवीज पहली बार किस्मत आजमाएंगे।
है।